नमस्कार। YouTube के प्रेम थ्रेजा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं 2.5 अक्षर का छोटा सा नाम प्रेम। आज जो वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूं वह पौधों पर आधारित है और आज का पौधा है बालसम या फिर कहिए हिंदी में तो गुल मेहंदी। बालसम और गुल मेहंदी नाम का यह पौधा वास्तव में बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं गुच्छों में आए हुए फूलों के रूप में, और यह फूल इतने आकर्षक लगते हैं कि मानो गुलाब की पंखुड़ियाँ हों, या फिर रंगों के हिसाब से देखें तो इनकी खूबसूरती स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करती है। यानी बहुत सारे रंगों में यह फूल आता है। यहाँ पर तो एक ही पौधे में यह अपनी अलग अलग 3 शेड्स दे रहा है। एक शेड ये जो थोड़ी मध्यम शेड है पीच कलर में, एक शेड ये है जो कि पिंकिश है, और एक शेड ये है जो कि ऑरेंज शेड में है। और कुल मिलाकर देखें तो पौधा एक ही है। इसी की अलग अलग टहनियों पर इसकी अलग अलग खूबसूरती लक्षित हो रही है। और यहाँ पर जो ये बीज हैं, इसके जो ये सिट्टे बने हुए हैं, स्टॉक्स कहते हैं इन्हें, इनसे इसके बीज प्राप्त होते हैं। तो आइए आपको इस पौधे की बेसिक जानकारी देता हूँ। यह पौधा जनरली हम मानते हैं कि पौधों के 2 सीज़न होते हैं, एक सर्दी का सीज़न और एक गर्मी का सीज़न। और यह जो पौधा है यह बारिशों का पौधा है। लोग इसे बारिशों का पौधा मानते हैं और इसे उसी हिसाब से उगाते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह सर्दियों से ठीक पहले उगने वाले फूलों के रूप में माना जा सकता है। यानी कि जब तक आपके सर्दियों के फूल आने शुरू होते हैं, जैसे कि ये सबसे पहले सर्दियों में नवंबर में गुलदाउदी शुरू होता है, उसकी बड्स आ चुकी हैं, उससे ठीक पहले यह पौधा अपनी फ्लावरिंग पर होता है, बालसम। और इसकी पत्तियों से लेकर इसके आकार प्रकार सब तरह से यह आपको आकर्षित करता है। नीचे से लेकर ऊपर तक यह पौधा अपनी शाखाओं को बिखेरता है और साइड की शाखाओं पर अचानक ही बहुत सारे फूल आ जाते हैं, और यह फूल पूरी तरह से हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और उसके बाद इसमें छोटी छोटी ये कलियां नुमा इसके बीजों के स्टॉक्स, जिन्हें मैं हिंदी में सिट्टे कहता हूँ, बनने लगते हैं। और यही स्टॉक्स बड़े होकर इतने बड़े हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बेर स्वरूप लगते हैं, और अंत में यह स्टॉक्स फटने लगते हैं। और फटने के बाद इसमें से राई से थोड़े बड़े कलर के ये बीज निकलते हैं। आप इन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। और बीज को सुरक्षित रखने का भी मैंने एक तरीका निकाला है। जैसे कि इस पर लाल फूल आ रहा है तो इस पर एक लाल रस्सी बांध दीजिए या लाल का टैग लगा दीजिए। और ऐसे ही किसी और जगह पर ऑरेंज आ रहा है तो इस पर आप एक ऑरेंज का टैग लगा दीजिए या कोई निशानी लगा दीजिए। इससे आप रंगों की पहचान के साथ इन बीजों को सुरक्षित कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप चाहें तो इन्हें गमलों में भी लगा सकते हैं, और चाहें तो क्यारियों अथवा ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और मैंने देखा है कि गमले में अगर आप एक रंग का लगाएं तो यह इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लगेगा जब अपने गुच्छों में फूल दिखाएगा। और गमले में आप चाहें तो 3 रंग के इकट्ठे भी लगा सकते हैं। इस गमले में मैंने 3 रंग के लगा रखे हैं, एक ये लाल और एक यहाँ पर ऑरेंज। ये 3 पौधे एक ही गमले में लगे हुए हैं और अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं। गमलों से लेकर और क्यारियों तक यह फूल बरबस ही आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और जब तक आपके सर्दियों के फूल
खिलने शुरू होंगे उनसे पहले इन फूलों की खूबसूरती आपके बगीचे को लगातार सुशोभित करती रहेगी। अब बात करें छाया और धूप की, तो ये वाले जो पौधे हैं ये 3 गमलों में मैंने छाया में लगा रखे हैं और इस तरफ जो क्यारी में लगा हुआ है ये मैंने धूप में लगा रखा है। तो प्रैक्टिकली यह निष्कर्ष निकलता है कि इस पौधे को ज़्यादा धूप की आवश्यकता है और धूप में यह जल्दी खिलता है और बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। और बात करें इसकी देखरेख की, तो इसमें कुछ खास देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी तरह से बेसिक जो मैं बतलाता हूँ आपको, 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग किसी भी तरह की कंपोस्ट मिलाकर आप अपना गमला तैयार कीजिए। और मैंने इन्हें उगाया था जुलाई आखिर में। जुलाई आखिर में अगर आप इन्हें बीजों से उगाएंगे तो उसके ठीक 2.5 महीने बाद यह पौधा अपनी फ्लावरिंग पर आ जाता है और आपके बगीचे में अपनी खूबसूरती बिखेरने लगता है। और बात करें देने वाली अलग से खाद की, तो इसको किसी तरह की खाद की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बारिशों के दौरान यह पौधा लगता है तो बारिश के पानी में इतना नाइट्रोजन होता है कि वह पौधों के लिए काफ़ी होता है। इसको किसी भी अलग तरह के खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात करें कटिंग की, तो हाँ, इसके नीचे से इस तरह की रूट्स सी आ जाती हैं। इसी से पता चलता है कि इसकी कटिंग लगाई जा सकती है। आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और जहाँ से आप इसकी कटिंग लेंगे उसके चारों तरफ से यह फैलाव में और अधिक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यह है इस पौधे की बेसिक जानकारी और आज के लिए इतना ही। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद।